श्री मात्रे नमः। मेरे पास बहुत लोगों का प्रश्न आया है कि हम श्री विद्या साधना कर रहे हैं धन प्राप्ति करने के लिए, लेकिन धन प्राप्ति तो नहीं हो रहा है, उल्टा हर प्रकार से लॉस हो रहा है। कुछ लोग तो बताते हैं श्री विद्या साधना करने के बाद बर्बाद हो गए। इसी को सुनने के बाद मन में थोड़ा सा दुख भी होता है, क्योंकि साधक अपना समय देता है, कोर्स फी भी देता है, समर्पित हो जाता है। श्रद्धा और अपने गुरु के प्रति निष्ठा तो बहुत है, अपना गुरु का बताया हुआ अभ्यास भी बड़ा लगन से करता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है उसका आज इसी वीडियो में एनालिसिस करेंगे। आज से 28 साल पहले मेरा श्री विद्या साधना का दीक्षा हुआ। पूरा इंडिया में श्री विद्या का जो साधना अभी प्रचलन है, कौन क्या सिखा रहे हैं, प्राय सभी ट्रेडिशन में कोर्स फी देकर उनका सभी लेवल का कोर्स भी मैं किया हूँ। और पुराना समय में जो ट्रेडिशनल बहुत कट्टर श्री विद्या साधक हुआ करते थे, उनके पास साथ साथ रह करके आश्रम में उनके सेवा करके मैं संपूर्ण श्री विद्या साधना का क्रम को क्रिया योग, काश्मीर शैविज्म, वेदांत का पूरा साधु बन करके आश्रम में रह करके पूरा अध्ययन किया हूँ, अभ्यास भी किया हूँ। अपना पूरा अनुभव और शास्त्र का जो प्रमाण के साथ आप लोगों को इसका समाधान दूंगा, जिससे आपको एक विजन मिलेगा। नंबर 1 प्रॉब्लम क्या है, आप और आप जिनको गुरु बनाए हैं दोनों एक दूसरे को जानने का, यानी आप क्यों साधना करना चाहते हैं, आपके लिए क्या ये साधना फलीभूत होगा, ये चीज़ आप पहले तो गुरु जी से आप डिस्कशन नहीं करते हैं। दूसरी बात है कि आपका टेम्परामेंट, पर्सनालिटी क्या है, ये भी गुरु को पता नहीं चल पाता है। तो आपको कौन सी साधना फ्रूटफुल होगा गुरु नहीं जान पाता है। कुछ लोग इमोशनल, कुछ इंटेलेक्चुअल, कुछ एनालिटिकल और कुछ मोर फोकस्ड होते हैं। सभी से बड़ा समस्या क्या है, मैं 28 साल ये साधु और साई में हूँ, आश्रम बहुत चलाया हूँ। 90% लोग आश्रम में आते हैं और फ्री में खाने के लिए, रहने के लिए मिल जाता है, घूम फिर लेते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट एक उसी में एक आइटम जोड़ देते हैं कि चलो बाबा जी के पास कुछ सिद्ध मंत्र है और कुछ मिल जाए कि हमको कुछ कुछ प्राप्त हो जाए, चलो बाबा जी से कुछ मंत्र ले ले, मैंने ऐसे एटीट्यूड रहता है। आज मेरा 4 दिखा हुआ है, मैं सुबह से लगा हुआ हूँ, हवन पूजन के लिए सामान लगता है, 1 रुपया भी नहीं आया, 1 रुपया कोई नहीं दिया। मैं कहाँ से लाऊंगा, जो भी इसमें द्रव्य लगता है सब कहाँ लगता है। मतलब ये एटीट्यूड है लोगों का। एटीट्यूड ऐसे जब हो जाता है तो फिर आगे का प्रक्रिया क्या है, तुम ठीक है, तुम साधना ऐसे सीख के चले गए तो साधना तो कुछ सीखे नहीं, विधि तो सिखाए नहीं, कंटिन्यूस रिलेशन होगा कैसे। मतलब आपका जो साधना में जो जहाँ रुकावट होगी, कठिनाई होगी, मैं तो दोबारा बताऊंगा नहीं, क्यों बताऊं। तो और दूसरी बात है कि देखिए, सेव, आपुल, केसर की खेती हिमाचल प्रदेश में होती है, कश्मीर में होती है। उसका खेती और जलवायु केसर के बीज को अंकुरित करने के लिए उपयुक्त है, ये किसान भली भांति जानता है। अगर देखा देखी मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर खंडवा में आपुल का खेती कोई किसान करना चाहेगा तो क्या स्वाभाविक वहाँ आपुल का खेती कर पाएगा? हो सकता है, अगर ऐसा कुछ साइंटिफिक मेथड डेवलप कर पाएगा, कुछ हद तक पॉसिबल है, लेकिन स्वाभाविक नहीं है। केसर का बीज उसी खेत को भी रिजेक्ट कर देगा। ठीक इसी प्रकार श्री विद्या साधना के ऐसे मेथड है जिसमें मंत्र, जंत्र, तंत्र के माध्यम से साधक के अंदर जो असीम शक्ति है, ऊर्जा है, उसको बाहर निकाल करके साधक का जीवन में फलीभूत करवाना साधना का मेन मुख्य उद्देश्य है। देवता का कारण शरीर मंत्र होता है, मंत्राधीन देवता होते हैं, उनका सूक्ष्म शरीर तंत्र होता है, स्थूल शरीर जंत्र होता है। कोई भी व्यक्ति जैसे नाम जप कर सकता है, हरे राम हरे कृष्ण इत्यादि, लेकिन श्री विद्या साधना या कोई भी तांत्रिक साधना बिना गुरु के मार्गदर्शन में नहीं करना चाहिए। उसका कारण क्या है, सभी साधना सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। साधक का शरीर
खेती है, जमीन है, जिसके जिसके शरीर मन अंतकरण में मंत्र बीज को रोपण किया जाता है। वह बीज मंत्र धीरे धीरे अंकुरित होकर फल फूल देने में समर्थ होता है। जब मंत्र का प्रभाव साधक में दिखाई देता है उसको मंत्र सिद्धि कहा जाता है। कुछ मंत्र साधक को स्वीकार भी नहीं करता है, मैंने मंत्र भी रिजेक्ट कर देता है साधक को। साधक का शरीर मन रूपी जमीन में कौन सी बीज अंकुरित होगा, फलीभूत हो पाएगा, यही मंत्र विज्ञान है। कौन सा जमीन खेती में कौन सा बीज अंकुरित हो पाएगा, जिसको इसका ज्ञान हो वह गुरु है। तो गुरु पहले साधक को एनालिसिस करता है, किसी प्रकार का मानसिक स्थिति है, शारीरिक स्थिति है, वो क्या चाहता है, और उसको और गहराई से एनालिसिस करने के लिए उसका बार्थ चार्ट जो जो उसका प्रारब्ध है, और D20 जो कि धर्म डिविजनल चार्ट को एनालिसिस करता है। एस्ट्रोलॉजी केवल एक प्रेडिक्टिव साइंस नहीं है। एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस ऑफ योर इनर प्रोग्रामिंग, मैप ऑफ योर लाइफ, आपका प्रारब्ध। इट इज नॉट फॉर सिली प्रेडिक्शन। साधक का टेम्परामेंट को एनालिसिस करने का बाद और साधक के साथ डिस्कशन करने का बाद कि साधक क्या चाहता है, उसी के बाद ही साधना का प्रक्रिया शुरू होती है। हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है और पंच तत्व का पूरा पंच तत्व आधार पर ही ये पूरा सृष्टि बना हुआ है, और प्रत्येक तत्व का एक बीज मंत्र होता है। जैसे पृथ्वी बीज मंत्र, लम बीज मंत्र पृथ्वी बीज मंत्र है, लम बम रम यम ये सब हम ये मंत्र है, अलग अलग तत्वों का मंत्र है। जैसे आप और हम लोग जो आदमी है, जो पर्सनालिटी है हमारा, एक प्री डोमिनेंट फैक्टर रहता है। जैसे कुछ व्यक्ति वायु प्रधान होते हैं, कुछ अग्नि प्रधान व्यक्ति होते हैं। मान लीजिए मेरा टेम्परामेंट थोड़ा सा हाई है, मैं अग्नि प्रधान व्यक्ति हूँ, और मेरे को जल तत्व का बीज मंत्र दे दिया गया है, तो क्या होगी, मेरा जीवन में जो उन्नति हो रहा था अग्नि बीज के कारण स्वाभाविक रूप से मैं मंत्र जप करूंगा जल तत्व का, तो जल क्या करेगा, अग्नि को बुझा देगा, तो वहाँ मेरा हानि हो गया। मंत्र जप करूंगा, मंत्र जप और साधना शुरू करते ही मेरा जो स्वाभाविक अग्नि तत्व प्रज्वलित था, जल तत्व मंत्र के कारण वो उसी को बुझा दिया, तो क्या हुआ, मंत्र विस्फोट हो गया और वो मेरा जीवन को बर्बाद कर देगा। तो वो मंत्र जो होते हैं, मंत्र एक एनर्जी पैटर्न है। वो एनर्जी पैटर्न को आप कैसे आपका जीवन में एप्लीकेशन कर रहे हैं। आग तो वही है, लेकिन आग को आप अगर अपना व्यवहार के लिए लगा रहे हैं ठीक है, अगर किसी का मकान जलाने के लिए लगा रहे हैं तो हानि करेगा। ये इसी प्रकार श्री विद्या साधना अति गूढ़ रहस्य से भरा हुआ है। जानने वाला तो आज का समय में जानने वाला बहुत कम है, गिने चुने लोग हैं जो ट्रेडिशनल जैसे सिखाया जाता है, और जो खाली दुर्गा सप्तशती कर दो और बाला मंत्र खाली जप कर लो, पंचदशी मंत्र जप कर देना मात्र से श्री विद्या साधना नहीं होती है। श्री विद्या साधना में सब कुछ संभव है, और श्री विद्या साधना बहुत उच्च कोटि की साधना है। और लेकिन क्या होती है कि साधक का ये नहीं है, अटैचमेंट नहीं है गुरु के प्रति। अब मेरे पास आज 4 दीक्षा हुई, अब 1 रुपया भी नहीं है, मैं मेरा जेब से उनके लिए हवन पूजन करके रात भर ये करके परिश्रम करके गया हूँ, दोबारा वो आएगा तो मैं उनको घुसने दूंगा? नहीं घुसने दूंगा, क्योंकि अटैचमेंट नहीं है ना, होगा नहीं। तो क्या है, अब जो लोग श्री विद्या साधना कर ही रहे हैं उनका समाधान क्या है? अब देखिए, आप तो जो ट्रेडिशन से ले रहे हैं, गुरु तो पहली बात है, गुरु का जो अगर गुरु साधना किया हुआ हो तब वो बता पाएगा कि साधना में मैंने कहाँ कठिनाई हो रहा है और आपका डाउट क्लियर करवा देगा। लेकिन आजकल मेरे को बहुत कम दिखने के लिए मिल रहा है कि ऐसे जो ट्रेडिशनल जो जैसे परशुराम कल्पसूत्र इत्यादि में जो चीज़ दिया गया है, ऐसे जानने वाला ट्रेडिशनल साधु और करने वाला साधक भी तो नहीं होता है ना। 4 मंत्र जप कर दिए, 15 मिनट जप कर दिया, हमको सिद्धि चाहिए, ये सब बहुत प्रकार का झंझट मामला है। तो जो लोगों को पूर्ण साधना
में जानकारी लेना चाहते हैं, हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर प्रॉपरली साधना सीरियसली करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.geetanath.com। व्हाट्सअप नंबर है 8260548191। और दूसरी बात है कि जो लोग साधना कर रहे हैं, श्री विद्या साधना कर रहे हैं, वो ठीक से साधना कर ही रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका भी आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। ये कि कैसे आपको वो साधना कुछ बेकार नहीं जाता है। कम से कम आप श्री विद्या साधना नाम पे आधा घंटा 1 घंटा तो बैठ रहे हैं, बैठने का तो अभ्यास आपको हो गया है। तो कम से कम ये तो एक चीज़ तो आपको अचीवमेंट हुआ है, साधना का नाम पे आप समय निकाल रहे हैं। तो इसी आगे बढ़ा जा सकता है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। बस आज के लिए इतना ही।